तक कि श्रद्धालु भी बहुत ही मुट्ठी भर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ से भगाया गया है, खदेड़ा गया है, बसों में भर के उनको भेजा गया है दूसरी जगहों पर। हालांकि देश के कोने कोने से लोग आए थे, तमाम प्रदेशों से लोग आए थे, दूर दराज के जगहों से आए थे लोग। तो लोगों को एक उम्मीद थी कि बाबा का अनशन करीब 3-4 दिन 5 दिन तक कम से कम चलेगा ही, लेकिन अचानक जब पुलिस आती है और लोगों को बर्बरतापूर्वक यहाँ से खदेड़ा जाता है, तो जाहिर तौर पर लोगों की जो श्रद्धा थी, लोग जो एक मुहिम के साथ में जुड़े हुए थे, वो लास्ट टाइम ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि बाबा वापस लौट के आए, और इसी इंतजार में अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। और अभी बाहर जो लोग हैं उनको हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं, शिविर के अंदर क्या अभी भी लोग बाकी हैं या शिविर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है? और यहाँ सड़कों पर किस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं, जहां तक जो रूट्स वगैरह हैं अगर उसकी हम बात करें? देखिए, अब इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि अभी सुबह हो रही है और ट्रैफिक का मूवमेंट जो है अब अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में गाड़ियां आई थी अब वो आ जा सकती हैं। हालांकि अभी भी लोगों को यहाँ पर एंट्री करने के लिए रोका गया है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। इस रोड का इस्तेमाल, इस सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर हम रामलीला ग्राउंड के अंदर की बात करें तो रामलीला ग्राउंड के अंदर अब ना के बराबर लोग हैं। जो लोग आसपास के लोग हैं जिनको अभी हटाया नहीं गया है, वो अभी थोड़े बहुत लोग हैं। जी रविया, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एक और सहयोगी आलोक वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, आपके जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं, अगर उनसे बात हो रही है, कोई खबर मिल पाई है कि आखिर बाबा रामदेव को कहाँ उठाकर लेकर गई है पुलिस? देखिए, बाबा रामदेव को पुलिस ने अपने पास ही रखा है, हिरासत में रखा है, उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा गया है। पुलिस का ये कहना है कि अगर इस समय मीडिया में ये चल जाता है, ये पता चल जाती है लोगों को कि बाबा रामदेव को कहाँ रखा गया है, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें बाबा को गुप्त स्थान पे ही रखा जाएगा। थोड़ी देर बाद उम्मीद है, दिल्ली पुलिस के जो सूत्रों का कहना है कि 1-8 घंटे में बाबा को दिल्ली से बाहर बॉर्डर पे छोड़ा जाएगा। ये तय है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की मीटिंग में तय किया जा चुका है। यानी कि इस वक्त शायद दिल्ली में ही होंगे? बिल्कुल है, इस समय दिल्ली में ही है, जो दिल्ली पुलिस की इजाजत में है। दिल्ली पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है, औपचारिक तरीके से भी अनौपचारिक तरीके से भी दिल्ली पुलिस ने इसको कंफर्म किया है कि बाबा उनकी हिरासत में है। हालांकि बाबा रात से उनकी हिरासत में नहीं थे। सुबह 4:15 बजे जब बाबा कुछ महिला समर्थकों की आड़ में निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस समय बाबा को दिल्ली गेट के पास से दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। बहुत अहम जानकारियां हमें देते हुए आलोक वर्मा हमारे साथ बने रहिएगा। जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि जो फर्स्ट खबर मिल रही है हमें बाबा रामदेव का आखिर कहाँ है, इस बाबत आलोक वर्मा जैसा हमें बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के ही हिरासत में बाकायदा इस वक्त मौजूद है बाबा रामदेव। दिल्ली के ही किसी गुप्त स्थान में रखा गया है और माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में हो सकता है किसी बॉर्डर में जो है उनको छोड़ दिया जाए, उनकी रिहाई बॉर्डर में जाकर की जाए। आलोक, आप बता रहे थे कि बाबा रामदेव को आखिर पुलिस ने किस तरीके से हिरासत में लिया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बाबा रामदेव को ले जाना चाह रही थी, लेकिन बाबा रामदेव ने ऐसा नहीं किया। क्या कुछ जानकारियां यहाँ पर इमर्ज होकर आई हैं सामने? देखिए, इसका जो दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं, उनके मुताबिक रात को 1 बजे जब पुलिस वहां पहुंची और उसने शांति से चाहा कि बाबा के लोग और बाबा खुद इसको ग्राउंड को छोड़ दें, तो बाबा जब उस अपनी जीत पे अड़े तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। उसी समय पुलिस की थोड़ी सी मिसिंग का फायदा उठा करके ये बताया जा रहा है, पुलिस के अफसर ये बता रहे हैं कि उसी समय बाबा गायब हो गए और उसके बाद खुद दिल्ली पुलिस के हाथ पांव खुल गए थे, क्योंकि बाबा मिल नहीं रहे थे। और इसीलिए उस समय जब स्पॉट पे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि बाबा हमारी हिरासत में नहीं है। उसके बाद बाबा को काफी जोर शोर से दिल्ली पुलिस ने तलाश किया और अंततः 4:15 बजे जब कुछ महिला समर्थक बाबा रामदेव के जो उसमें आई थी अनशन सत्याग्रह में, उनके बीच में बाबा रामदेव को पाया गया दिल्ली गेट के पास, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया और अब बाबा दिल्ली पुलिस की हिरासत में किसी गुप्त स्थान पर रखे गए हैं। क्या ये जानकारी हासिल हो पा रही है आलोक कि क्या बाबा रामदेव को अकेले ही हिरासत में लिया गया या उनके कुछ खासों खास जैसे आचार्य बालकृष्ण वगैरह हो, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है? देखिए इश्मिता, मैं आपको बताऊं कि बाबा रामदेव के साथ बिल्कुल बालकृष्ण भी ऐसा माना जा रहा है दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दिल्ली पुलिस की जो टीम बाबा रामदेव की तलाश में विशेष रूप से लगाई गई थी, उस टीम ने वो दिल्ली गेट से सिर्फ बाबा रामदेव को हिरासत में लिया था, लेकिन जो और सारी इतनी बड़ी फोर्स पुलिस कार्रवाई कर रही थी, उनकी हिरासत में बाबा के कुछ समर्थक भी हैं, जिसमें शायद बाबा के जो करीबी सहयोगी हैं बालकृष्ण, वो भी हैं।
जी आलोक, आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि पुलिस ने जो वजह बताई थी यहाँ आने के बाद कि ये एक योग शिविर की अनुमति थी, इसको सत्याग्रह की अनुमति नहीं दी गई थी, क्या अब भी पुलिस उन्हीं रीजंस को मेंटेन कर रही है प्रोवोकेशन के तौर पर? क्योंकि एक बहुत ही तकनीकी मुद्दा है वो, उस तरह के तकनीकी मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए देर रात 1 बजे का वक्त आखिर क्यों चुना दिल्ली पुलिस ने? देखिए स्मिता, जब भी इस तरह की जब काफी भीड़ भाड़ा इलाका होता है, काफी ज्यादा लोग होते हैं, जैसा कि हम सबको मालूम है कि बाबा रामदेव के सत्याग्रह में कल कम से कम 90,000 लोग थे, वहां पे मौजूद थे, एट द मोमेंट मौजूद थे। और जब सरकार से इनकी बातचीत हुई, जब सरकार ने शाम को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस समय तक दिल्ली पुलिस ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी कि हम तब तक कोई कार्रवाई करेंगे जब तक कि अगर सरकार का समझौता हो जाता है और बाबा रामदेव शांति से उठ जाते हैं। लेकिन समझौते के बाद जो भी जो उसमें हुआ, उसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि अनशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जिस तरह की वहां पे कुछ बातें चली, कुछ भाषण हुए रामदेव को, वो दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस ने उसको सही नहीं बताया। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रात को एक कार्रवाई करने का रात का समय स्थित था, क्योंकि जब कम समर्थक हो और कम मेहनत में ये काम कराया जा सके। जी आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा। हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ देर रात की तस्वीरें, कुछ अभी सुबह के